जैसे देखो इसमें चीज़ें कैसी जुड़ी हुई रहेगी मैं आपको बताता हूँ। समझ लो आपके पास ऑर्डर आया डिजिटल का, ठीक है, ये आपके पास डिजिटल का ऑर्डर आया, तो अब यहाँ पे आप एंट्री चालू की है, RFD आइटम ने लिखे कुल्फ़ी 1 चाहिए मेरे को। कितना फिर था यहाँ मीटर ये? हाँ, फिर यहाँ पहुँचा, आपने देखा रेडी नहीं है, फिर उसे हम वर्क में तो दिए। आपका प्रोसेस यहाँ पे रुक जाएगा। हम्म ठीक है, वर्क में तो चलो उसमें वर्क की ज़रूरत नहीं है, नॉट रेडी है, तो अब आप क्या करोगे, इसका मतलब आपको कुल्फ़ी 1 का आइटम चाहिए। कुल्फ़ी 1 आपके पास, अब आप देखोगे मिल में माल है कि नहीं है। ठीक है, मिल में माल है तो आप क्या करोगे, अगर हैंड टू हैंड आप प्रोग्राम बना रहे हो तो ठीक है, नहीं बना रहे हो तो आप इस पेपर पे जाओगे, मिल फॉलोअप वाले में, मिल सप्लाई प्लानर पे, हाँ फिर और यहाँ पे जाके लिखोगे कुल्फ़ी 1 का प्रोग्राम देना। हम्म अगर यहाँ भी माल नहीं है मिल में, तो आप फिर जाओगे ग्रे सप्लाई प्लानर पे कि भाई कुल्फ़ी 1 का माल लिखाना है। हाँ क्लियर है, मतलब समझ रहे हो मेरी बात, ये कैसे एक दूसरे से चीज़ें जुड़ी हुई है। अब मैं आप अगर आपकी जगह हो या आप भी हो तो आप ये सोचोगे इतना प्रोसेस क्यों करना पड़ रहा है। कारण एक ही है, क्योंकि आपने कॉल किया और उसी टाइम आपको रिजल्ट या आपके आंसर क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाए, वो ज़रूरी नहीं है। नहीं, हाँ ये तो यहाँ पे possible मैंने नहीं लिखा होता। कुल्फ़ी 1 मेरे को चाहिए, मैंने हैंड टू हैंड वीवर को कॉल किया, वीवर ने कॉल नहीं उठाया, या हम्म वीवर ने बोला मैं आपको 1 घंटे बताऊँगा। अब वो 1 घंटा का आधा दिन, एक दिन निकल गया, फिर अगले दिन आपने कॉल किया तो वापस उसने नहीं बताया। इसलिए ट्रैकर्स बनाए जाते हैं, हम्म ताकि अपना कोई भी एक ऑर्डर आ रहा है तो A to Z चीज़ अपने ट्रैक कर सके कि कौन से स्टेटस में उसका डिजिटल में कब माल जाएगा, उसका मिल में कब माल जाएगा, उसका सप्लाई स्टेज मतलब ग्रे पे क्या स्टेटस है वो भी। यही एक फंडा है इतने सारे ट्रैकर्स बनाने का, और ये क्यों एक दूसरे से रिलेटेड है। अब जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ कि समझ लो फिनिश की कोई आइटम है, ठीक है, आपने डिजिटल में एंट्री की, अब आपने देखा है ये RFD या फिर इसका फिनिश नहीं रेडी है, तो आप यहाँ पे आके एंट्री करोगे और यहाँ पे लिखोगे कौन से डिज़ाइन में कितना मीटर चाहिए। समझ लो, तो ये इस तरीके से ट्रैकर्स फॉलो करते हैं, सब ट्रैकर एक और दूसरे से जैसे सर रिलेटेड मतलब है। ये ग्रे का जो मतलब वो परचेज का था ये, ये मिलकर सप्लाई प्लान। हाँ सप्लाई प्लानर, तो इसमें जैसे एक ऑर्डर और इंक्वायरी का था, तो ये तो क्लियर है, बट ये जो इंक्वायरी रहेगा वो मतलब करेगा कौन, आप करते हो या फिर मतलब हर एक दोनों चीज़ वीवर वाले को रहती है, कॉल करना रहेगा ना? इंक्वायरीज अलग अलग टाइप की होती है। जैसे एक होता है, मैसेज से भी ले सकते हैं हम, हाँ मैसेज के थ्रू भी इंक्वायरी कर सकते हैं। हाँ, मैसेज तो सब में करना है, मैसेज इसलिए सब में करना है क्योंकि क्या हाँ क्योंकि होता सामने है, वाला पार्टी भी कभी अगर बाई चांस भूल जाए या फिर एग्जैक्टली आपने एंड कॉल एक प्रूफ किया, भी रहता है अपने पास उस टाइम। एग्जैक्टली मैसेजिंग इज ऑलवेज इम्पॉर्टेंट, खासकर हमारे लाइन ऑफ बिजनेस में, कोई भी लाइन ऑफ बिजनेस आपकी लाइफ में भी मैं आपको रिकमेंड करूँगा। वाई, शॉर्ट आंसर्स, आपको शॉर्ट सिचुएशंस शॉर्ट आंसर, बताता हूँ, मैं आपको प्रूफ बताता रहता हूँ। है कि हमने दिया है ये एग्जैक्टली चीज़। मैंने आपको कॉल किया, आप मेरे भाई हो समझ, मैंने आपको कॉल किया, आपका आउट ऑफ नेटवर्क है, तो इसमें दो चीज़ें बताएगा, या तो आउट ऑफ नेटवर्क है या फिर बहुत बार बिजी बताता है। अब मैंने क्या देखा कि आपके पास तो रिसीव हो गया, पर आपके पास तो कभी आया ही नहीं मेरा कॉल। ठीक है, अब मैं वेट करूँगा, फिर मैं अगले दिन कॉल करूँगा तो आप बोलोगे मेरे पास कोई कॉल ही नहीं है आपका, तो उस केस में मैं क्या करूँगा, आपको मैसेज फॉरवर्ड करके छोड़ दूंगा, कॉल यू बट कुडंट कनेक्टेड। समझ लो, बस सेम चीज़ वीवर्स में भी, और ये जो जितने भी अपने फॉलोअप्स होते हैं उसमें हम करते हैं। आपको कॉल किया था, आपको मैसेज भी डाला था, बहुत बार तो ऐसा है आपने कॉल करके बात कर ली, उसके बाद भी बोलेंगे हमारी कोई बात नहीं हुई। हाँ वो मतलब चेंज हो जाते, तो मतलब एक काइंड से मतलब ये प्रूफ के लिए भी सबसे मस्त है। एग्जैक्टली, इसलिए ये मैसेजिंग तो आपको मैंने आपने इसलिए क्यों व्हाट्सएप अपलोड सब में डाला, इसी कारण से डाला, यही एक रीज़न है। हाँ अब व्हाट्सएप अपलोड करने के जो तरीके हैं वो मैं आपको बताऊंगा, मतलब जैसे समझ लो ये इजी है, ये इजी है, ये सारे चीज़ें इजी है। अब ये भी एक प्रोसेस है व्हाट्सएप अपलोड करना, परचेज रजिस्टर अप में एंट्री करना या गूगल शीट में एंट्री करना, तो ये प्रोसेस मैं आपको बाद में वो तो जब समझाता मतलब हूँ। प्रैक्टिकल करेंगे तभी हो पाएगा ये हाँ, चीज़। वो तो बहुत इजी प्रोसेस है, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो सर अभी भी इंक्वायरी का तो मतलब क्लियर हुआ ही नहीं, जैसे इंक्वायरी करेगा कौन, जैसे आप करेंगे या फिर हाँ, उसका इंक्वायरी मैं करना बताता किसको रहता है ये चीज़ का? हूँ, आई एम सॉरी,
इंक्वायरी भी 2-3 तरह की होती है। सबसे पहले इंक्वायरी हुई कि कस्टमर ने बोला मेरे को ये आइटम चाहिए, वो इंक्वायरी कर रहा है। मैंने यहाँ पे लिख लिया, मैंने सामने वाले से इंक्वायरी किया। मैं भी कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये इंक्वायरी तो मतलब एक ये तो समझ आ जाएगा, ये तो मतलब कोई भी कर सकते हैं। जैसे ये रेट वगैरह का रहता है, आप जैसे बोले इस वीवर के पास मतलब हाई मिल रहा है, किसी में लो मिल रहा है, किसी में क्वालिटी मतलब क्वांटिटी में कुछ भी, तो वो कौन करेगा ऐसे मतलब? वो मैं आपको हेल्प करूँगा, वो एक्सपीरियंस से ही आएगी। कुछ चीज़ें देखो कैसा है कि आप 80 से 85% चीज़ें ऑटोमेट कर सकते हो, जहाँ आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। अब जब आप इसको फॉलो करने लग जाओगे ना, आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। किस चीज़ में दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा? याद रखने के लिए। वो तो एक्सपीरियंस के साथ ज़रूरत ही नहीं याद रखने की। माल है नहीं है इसमें डालो, फॉलो अप करो, नहीं है इसमें भी माल फॉलो अप करो, काम ख़त्म है। वरना क्या है, अरे यार वो कुल्फ़ी 1 का माल दिखाना रह गया, अरे कुल्फ़ी 1 में तो माल ही नहीं है, समझ लो। वो चीज़ तो वहाँ पे डिसीजन फटीग, माइंड पावर, विल पावर आपकी यूज़ हो रही है। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको बस फॉलो करना है। जैसे गूगल मैप्स डायरेक्शन दिखा रहा है, आपको फॉलो करना है। कई कई जगह आपको सोचना पड़ता है कि ये रास्ता लूँ कि नहीं लूँ, बस इतना ही। तो वो सेम चीज़ इसमें भी है। पर अगर गूगल मैप्स नहीं है तो आपको तो एक एक चीज़ें देख के याद करनी पड़ेगा। अरे नहीं राइट लिया था, अब लेफ़्ट लेना है, अब ये करना है, बस ये फ़र्क है। समझ गए? दिस इज़ लाइक अ गूगल मैप। गूगल मैप में भी दिमाग तो लगाना ही पड़ता है, इसमें भी दिमाग लगाना है, पर उतना नहीं लगाना पड़ता है। मतलब ईजी हो जाता है कहीं से देखा बहुत ईजी हो जाता है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा ईजी। क्योंकि याददाश्त, आप क्या क्या याद रखोगे, समझ लो। वो चीज़ है। बचा आपका इंक्वायरी वाला जो पार्ट था कि जैसे समझ लो कोई आइटम है जो 2-3 व्यूअर से आ रही है, आपके हिसाब से तीनों का अलग अलग रेट है, तो कैसे पता चलेगा किसका लेना है किसका नहीं लेना? उसके लिए मैं हेल्प करूँगा आपको। और उसमें आपको एक्सपीरियंस हेल्प करेगा कि हाँ इस वीवर का क्वालिटी मेकिंग है, इस वीवर का कॉस्ट एफिशिएंट ज़्यादा है, इस वीवर की डिलीवरी फास्ट है। तो अकॉर्डिंग टू कस्टमर रिक्वायरमेंट्स, कस्टमर रिक्वायरमेंट्स और हमारी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हम बात करके उसको बोलेंगे कि हाँ इसको दे देते हैं। अब जैसे बहुत अच्छा कस्टमर, क्वालिटी मेकिंग कस्टमर, तो मैं क्वालिटी वाले खाते या वीवर से ही माल लेके उसको दूंगा। पर कोई ऐसा है जिसको फास्ट और रेट वाइज चाहिए, तो मैं उस वीवर से लेके दूंगा। इतना ही फ़र्क है इंक्वायरी में। और बोलो, और कोई क्वेश्चन? नहीं, ये तो मतलब 5 स्टेप जो 5 चेक है ये तो क्लियर हो गया है। हाँ 5 हो गए ना, छठा मैं आपको बाद में सिखा दूंगा प्रिंट का, वो तो ईजी है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, वीडियो बंद हो गया क्या?